नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की कथा हम लेकर आए हैं रावण और बाली के युद्ध की कथा है। दोस्तों, रावण और बाली के जो युद्ध की कथा है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद एक कथा होती है और ये हमें बहुत ही मूल्यों को समझा के जाती है। रावण जब देवताओं पे विजय प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा जी से उसे जब अमरत्व का लगभग अमरत्व का वरदान प्राप्त हो गया, तो वो रावण जो था वो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी, अहंकारी और निर्दयी हो चुका था। रावण जिधर भी जाता उधर के राजा को हरा करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता। रावण का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और अपने राज्यों की विस्तार करने के चक्कर में रावण इधर उधर भ्रमण करता रहता था। ऐसे ही राज्य विस्तार की लालसा लिए रावण वानरों के राजा बाली के राज्य में पहुंच गया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोस्तों, बाली को जब रावण ने युद्ध के लिए ललकारा तो रावण को बाली ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया और इसी कहानी में हम लोग उसी युद्ध का बारे में बात करेंगे। रावण ने जब बाली को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, जब बाली को युद्ध के लिए ललकारा, उस समय बाली रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि जैसे रावण को लगभग का वरदान प्राप्त हुआ, वैसे ही बाली को भी अगर कोई भी आएगा उसके शरीर का आधा भी जब रावण और बाली अंदर रावण का आधा बना और इसका नतीजा ये हुआ उस भयानक रावण की पराजय होने के बाद बाली ने अपने बगल में रावण को अपने बगल में दबाकर बाली इधर उधर भ्रमण करता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ रावण को बहुत ज्यादा लज्जा का सामना करना पड़ा और अपमानित भी होना पड़ा। ये कहानी चलती रही और 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद रावण ने बाली से क्षमा मांगी तो बाली ने रावण को क्षमा कर दिया और वहां से वो दोनों फिर से मित्र बन गए। दोस्तों, ये कहानी थी रावण और बाली की, जो हमें शिक्षा देती है कि अगर हमारे पास शक्ति हो जाती है तो हमें उस शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उस शक्ति का प्रयोग करके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। रावण ने उस शक्ति को, जो उसके पास शक्ति थी, उस शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाली ने उसको बुरी तरीके से हराया और उसे लज्जित भी किया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हमें कोई चीज ऐसे ही प्राप्त हो जाती है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नम्र बन के रहना चाहिए, न ही किसी को पीड़ा देनी चाहिए, न ही किसी को कष्ट देना चाहिए और न ही किसी के मन में द्वेष की भावना जगानी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।